सबको मेरा फिर से प्रणाम। रामायण कथा के अगले एपिसोड की ओर चलता हूँ। तो कल हमने बात की थी श्री राम और सीता जी के विवाह की। वे घर आ चुके हैं और अयोध्या में आनंद का वातावरण है। और इस तरह से करीब लगभग 12 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं श्री राम और जानकी जी के विवाह को। तो एक दिन राजा दशरथ ने सोचा कि मैं जो हूँ अब काफ़ी वृद्ध हो चुका हूँ, अब मुझे अपने पुत्र राम को राजा बना देना चाहिए। इस बात की मंत्रणा उन्होंने जो है अपने मंत्रिमंडल में की। तो सारे मंत्री एक साथ बोले कि महाराज, हम भी यही चाहते हैं, हमारे भी मन में यही इच्छा है कि अब जो है श्री राम जी को यह दायित्व सौंप दिया जाना चाहिए और वो ही अब जो हैं अयोध्या के राजा नियुक्त हो जाने चाहिए। तो महाराजा ने कहा ठीक है, मैं इस बात की घोषणा जो है गुरुदेव वशिष्ठ से पूछ करके कल कल ही कर दूंगा इस काम को। आप लोग इस चीज़ के लिए बाकी जो तैयारियां हैं वो करवाइए। नगर में भी फिर उसी के अनुसार हम लोग निमंत्रण कार्य वगैरह भेजेंगे, निमंत्रण पत्र वगैरह भेज देंगे। तो ये बात को जो है राजमहल में जो है जैसे ही सबको पता पड़ा, तो वहाँ पे जो है केकई की एक दासी थी, उसका नाम था मंथरा। वो बचपन से ही जो है ब्याह के समय, जब रानी केकई का विवाह हुआ था महाराजा के साथ, तभी से उनके साथ से चली आई थी। वो जो है केकई को बिल्कुल काफ़ी सेवा करती थी, उसे अपनी पुत्री की तरह ही उन्होंने केकई को रखा था, इसलिए केकई भी उसे काफ़ी चाहती थी। और वो बड़ी बुद्धि में बड़ी तीक्ष्ण थी मंथरा, मतलब कई सारे अपने सुझाव, और वो जो है केकई को जो है कई बार उनके प्रश्नों का भी उत्तर वगैरह दिया करती थी। इस तरह से उसका अच्छा मान सम्मान था। और वो महारानी के जो है श्रृंगार कक्ष की, जैसे आजकल ब्यूटी पार्लर कहते हैं, उसकी प्रधान थी वो। तो रानी केकई को सजना संवारना का काम वही करती थी, मेकअप वगैरह का। तो वो जो है केकई के पास आई, बहुत मुंह लगी हुई थी, इसलिए केकई के साथ उसका काफ़ी अच्छा वो था, बोलना चालना उठना बैठना। तो उसने महारानी केकई को कहा, बोला महारानी आपको एक बात पता है? केकई ने कहा, बोला क्या? बोले राम को जो है राजा बनाने की बात हो रही है और कल इस बात की घोषणा की जाएगी। तो केकई जी ने जो है प्रसन्नता व्यक्त की, उन्होंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। मंथरा ने कहा, अरे क्या अच्छी बात है, आपको तो समझ है ही नहीं, बिल्कुल ना समझ हो जैसे बचपन में थी। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं आपको, आपको राजनीति के बारे में भी पता नहीं है। आपकी जो सौत है कौशल्या, उसने कितनी बड़ी चाल चली है, सोचो। इस समय शत्रुघ्न और भरत जो हैं दोनों अपने ननिहाल में हैं। तो इसको उचित अवसर देख करके उसने महाराजा को किसी तरीके से ये घोषणा करवाने के लिए जो है तैयार कर लिया है। और आप कह रही होगी अच्छी बात है। इस बात को सुन करके केकई को थोड़ा झटका लगा और उसने कहा, मंथरा क्या बोल रही है इस तरीके से अपनी कुटिल बुद्धि से? राम तो मुझे भरत से भी ज़्यादा प्रिय है, वो राजा बनेगा, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा तो फिर तुम तैयार हो जाओ। मंथरा ने कहा, तैयार हो जाओ अब दासी बनने के लिए, तुम कौशल्या की दासी बन जाना और जो है भरत राम का दास बन जाएगा। केकई ने जो है बहुत जोर से उसको डांट दिया। मंथरा रोने लगी, बोली केकई तुम तो मेरे लिए बिल्कुल, मैंने तुमको बचपन से खिलाया पिलाया है, मेरा तो कभी ब्याह भी नहीं हुआ, मैं तो कुबड़ी हूँ और जो है मैं तुम्हारी सेवा में ही रही, और मैं तुम्हें इतना चाहती थी कि विवाह के बाद भी मैं यहाँ आ गई तुम्हारी सेवा में। मैं तुम्हारा बुरा क्यों सोचूंगी? आज आपने मुझे डांट दिया, कोई बात नहीं, कोई भी राजा बने, मुझे क्या दिक्कत है, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं, मैं तो दासी हूँ, दासी ही रहूँगी। परंतु मैं तो तुम्हें इतना चाहती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरी महारानी को कल अपनी सौत का दास बनना पड़े। मैं तो इसलिए कह रही थी, क्षमा करना, मुझे गलती हो गई, दोबारा कभी नहीं करूँगी। अब जब सौत की दासी बनने की बात आई तो केकई को थोड़ा सा चुप होना पड़ा। तुमने कहा, मंथरा मेरा मतलब भी तुमको ऐसा कहने का नहीं है, परंतु तुम जिस तरह से बात कर रही हो वो मुझे पसंद नहीं आई। भला दीदी जो हैं वो मेरे लिए क्यों बुरा चाहेंगी, क्यों बुरा सोचेंगी तुम जो इस तरह से बात कर रही हो? तब उसने कहा, देखो देवी, बात यह है कि हर कोई माँ चाहती है कि उसका बेटा जो है राजा बने। अब महाराजा ने कहा कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र जो है राम बनेगा, तो ज्येष्ठता में कितना अंतर है, कोई
महीनों का, वर्षों का अंतर तो नहीं है, एक ही दिन में सब भाई पैदा हुए हैं। फिर राम को ही क्यों मिलना चाहिए? कितना अंतर है राम और भरत में? कुछ ही क्षणों का तो है। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात, महर्षि विश्वामित्र के साथ राम चले गए थे जब वो गुरु जी के यहाँ से, आश्रम में से सारे भाई लोग पढ़ के आए। उसके बाद राजकाज का काम कौन किया? भरत ही तो किया है। भरत भी प्रजा में लोकप्रिय है, ऐसी बात नहीं है। इतनी कुशलता से वो कार्य करता है, तो वो क्यों नहीं राजा होना चाहिए? उसमें कोई अवगुण है क्या कि वो राजा नहीं बनेगा? मैं तो इसलिए कह रही थी। मन इसने कैकेयी ने बहुत देर तक सोचा। बोला तो तुम क्या चाहती हो? राजा ने बोला मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम बनाओ। बोले महाराजा ऐसा कभी नहीं करेंगे। बोलेंगे कर। मंथरा ने कहा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, तुम्हें भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या, तू ही बता अभी क्या कहती है। उन्होंने कहा देखो, आपने मुझे एक बार बताया था कि महाराजा के 2 वचन तुम्हारे ऊपर उधार हैं। कैकेयी ने कहा हाँ, तो तुम उन वचनों को मांग लो। बोले क्या मांगू? उसने कहा तुम जाके बोलो महाराजा को, अभी बोलना कि जो है राज्य जो है भरत को मिलेगा, और दूसरा वचन मांगना कि जो है 14 वर्ष का वनवास राम के लिए होगा। कैकेयी ने कहा मंथरा, अगर मैं ये मान भी लूँ तेरी बात को कि जो है राज्य जो है भरत को दे दिया जाए, मान लो महाराजा ने दे भी दिया, परंतु राम को क्यों 14 वर्ष का वनवास? बोला रानी समझा करो, 14 वर्ष तक राम जब जंगलों में रहेगा तो भरत जो है प्रजा के मन में जो है अपना वो बना लेगा, स्थान बना लेगा। तो जो है फिर राम जो है कभी भी राजा नहीं बन पाएंगे, इस बात को सोचो। अन्यथा जो राम की लोकप्रियता है उसका अंदाजा तुम्हें है, तुम स्वयं श्री राम को ज़्यादा वो करती हो, स्नेह करती हो, ऐसा ही अन्य लोगों को भी समझो। कैकेयी को थोड़ा बात जम गई। उसने कहा मंथरा बोल तो ठीक रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करूंगी। बोले समय कहाँ है बात करने का? कल अगर उन्होंने घोषणा कर दी महाराजा ने, तो फिर वो बोलेंगे अब तो मैंने घोषणा कर दी, मैं अपने वचन, प्राण जाए पर वचन न जाए, फिर क्या करोगी? इसलिए अभी जाओ तुम और उनको बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। बोला आज ही हो जाना चाहिए ये काम। तो कैकेयी ने कहा ठीक है। सायंकाल का समय हो गया। महाराजा दशरथ आए। उन्होंने सोचा कि चलो अब देवी कैकेयी को भी बता देता हूँ अपने मन की बात। सब तो वैसे तो राजमहल में पता है ही, परंतु कैकेयी जो है अपने भवन में नहीं थी। उन्होंने मंथरा से पूछा कैकेयी कहाँ है? तो उन्होंने कहा तो आपसे बहुत नाराज होकर के रूठ करके चली गई है, दूसरे भवन में बैठी है। महाराजा ने कहा क्यों? बोली महाराज वो तो मुझे नहीं पता है, परंतु बहुत कुपित हैं। बोला वो हो सकता है कि वो आज मैं उनसे पूरा दिन नहीं मिल पाया हूँ इसलिए हो, तो मैं जाके पता करता हूँ। महाराजा कैकेयी के पास गए उनके भवन में। बोले देवी क्या बात है, सुना है तुम मुझसे नाराज हो? कैकेयी ने जवाब नहीं दिया, और उसके बाद उन्होंने पुनः पूछने का प्रयास किया तो, और फिर अपने मन की बात बताई। बोला कि जो है कल मैं एक बहुत ही जो है शुभ घोषणा करने वाला हूँ। तब कैकेयी ने कहा अच्छा, लेकिन उससे पहले और भी घोषणा कर दो, जो मेरे 2 वचन हैं वो भी पूरे करके दे दो मुझे। तो महाराजा ने कहा तो मांगो ना, उसमें क्या दिक्कत है? बोला पहले फिर से वचन दो कि अब आप वचन तो नहीं तोड़ोगे। महाराजा दशरथ ने कहा देवी कैसी बात करती हो तुम भी, हम किस कुल के हैं तुम्हें पता है ना? तो देवी कैकेयी ने कहा ठीक है, फिर अब मेरे को आप जो देंगे वो 2 वचनों में पहला ये है कि राजा जो है भरत होगा, राम नहीं, और दूसरा राम को 14 वर्ष तक के लिए वनवास जाना होगा। महाराजा दशरथ को बहुत जोर का झटका लगा। उन्होंने कहा देवी क्या बात कर रही हो तुम इस तरीके से? बोले हाँ, जो मैंने मांगना था मांग लिया, अब आप दे दीजिए। तो महाराजा ने कहा तुम कुछ और वचन मांग लो। बोले वो संभव नहीं। बोले ठीक है, मैं राज्य भरत को दे दूंगा, कोई बात नहीं है, तुम्हारे मन की बात को समझता हूँ, किंतु राम को वनवास क्यों? राम मेरा अति प्रिय है, राम नहीं है तो मैं नहीं हूँ। कैकेयी ने कहा वो मुझे नहीं हो, लेकिन जो मैंने मांगा था मांग लिया है। यदि आप नहीं देते हैं तो ठीक है, बना दीजिए राम को राजा। कल जब राज्याभिषेक करेंगे मैं नहीं आऊँगी, लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं बता दूंगी महाराजा ने अपने वचन तोड़े हैं। तो फिर आप जानिएगा, जब लोग तो पूछेंगे ही कैकेयी क्यों नहीं आई। महाराजा असमंजस में पड़ गए।
बहुत देर तक मनाते रहे। बोले तुम कुछ और मांग लो, कुछ भी मांग लो, पर राम के लिए वनवास मत मांगो। कैकई नहीं मानी और राजा जो है एक तरह से बेसुध हो गए, कोमा में चले गए, मतलब उनकी हालत खराब हो गई। तो रात भर जो है वहाँ पे कैकई थी। तो उसके बाद जो है सुबह जब प्रातः काल में इस बात का पता चला राजा ये कि राजा की तबीयत ठीक नहीं है, अब क्या होगा। मंत्री लोग तो तैयारी में लगे थे, महामंत्री सुमंत थे, वो आए। उन्होंने कैकई से पूछा महाराजा को क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा ऐसे ही पता नहीं क्या हुआ है, कुछ पता नहीं पड़ रहा है, मैंने 2 वचन मांगे तो चुप हो गए, उसके बाद से देने को मन नहीं है। सुमंत को बड़ा आश्चर्य, उन्होंने कहा कैकई का बड़ा रूखा व्यवहार है। उन्होंने जाके राम जी को बताया, राम जी आए, उन्होंने कहा क्या हुआ। माता कैकई से पूछा, माँ बोले क्या हुआ। पिताजी को चुपचाप क्यों है, पिताजी आवाज़ दी। दशरथ जी थोड़ी थोड़ी बोल रहे थे, राम इस तरीके से बोला और फिर कुछ आगे नहीं बोलते थे। तो कैकई ने कहा राम कारण तुम ही हो वैसे इनके। उन्होंने कहा क्या कारण है, बताइए ना मुझे आप। बोला मैंने 2 वचन मांगे थे कि भरत को राज मिले और दूसरा आपके लिए वनवास मांगा था। ये जो है बस ये सुनते ही जो है ड्रामा कर रहे हैं अभी। श्री राम मुस्कुराने का, माँ तुमको पता है ना पिताजी मुझसे कितना स्नेह करते हैं, वो भला मुझे कभी वन जाने की आज्ञा देंगे, सोचो तो सही। जब महर्षि विश्वामित्र लेने आए थे, पिताजी ने कितना दुखी होकर के गुरुदेव के कहने पर, गुरु वशिष्ठ के कहने पर दिया था। तो आज तुम सोचती हो कि वो जाने देंगे। तो कि आप मुझसे कहती मैं चला जाता हूँ, आप आदेश दीजिए, राजा भरत ही होगा और मैं वनवास की तैयारी करता हूँ। कैकई ने कहा ठीक है बेटा तुम जाओ, वचनों का, पिता के वचनों की रक्षा तुम करो। और इस तरह से कैकई के आदेश पे श्री राम ने वन जाने की तैयारी की। वो सीता जी के पास गए, उन्होंने कहा देवी मैं जो है वन जा रहा हूँ। सीता जी ने कहा मैं भी चलूंगी। श्री राम ने कहा ठीक है। तो इस बात को जब लक्ष्मण को पता चला तो उन्होंने कहा भैया मैं भी चलूंगा। तो उन्होंने कहा पिताजी से तुम भी पूछ लेना, लेकिन वो जाने देंगे। तो उन्होंने कहा मुझे आपकी आज्ञा मिल जाएगी, मैं चलूंगा बस। पिताजी अगर यदि आपको आज्ञा देंगे, आपको दे दी है उन्होंने, माता जी ने दे दी है, तो मेरे लिए तो रुकने का सब प्रश्न ही नहीं उठता है। वे अपनी माता सुमित्रा के पास गए, सुमित्रा जी ने भी कह दिया बेटा जहाँ राम है वहाँ ही तुझे जाना है, अयोध्या में तेरा कोई काम नहीं है, तुम जब राम जा रहा है तो तुम भी जाओ। और इस तरह से लक्ष्मण जी ने भी आज्ञा ले ली। अब उन्होंने कहा ठीक है तैयारी कर लेते हैं। और बन जाने के लिए तो उन्होंने पिता के पास पुनः आए। पिताजी को कहा कि आप अपने मुंह से नहीं बोल पाएंगे मुझे, इसलिए जो है मैं आपके वचनों की जो है रक्षा के लिए माता की आज्ञा से मैं बन जा रहा हूँ। पिताजी आप निश्चिंत हो जाइए, आपके वचनों का पालन होगा। तो राम जी ने कहा बेटा मैं तो बोल ही नहीं सकता हूँ, तुमने अगर डिसीजन लिया है अपने मन से तुम्हें जाने को तो मैं कहूँगा ही नहीं, परंतु सीता क्यों जा रही है। देवी सीता नहीं जाएगी, उसको यहीं रोक लो। सीता जी ने कहा पिताजी ने मेरी जब विदा हुई थी तो मेरे पिता ने मुझे कहा था कि अपने पति की सेवा करना, तो मैं तो उनकी सेवा में ही हूँ, इसलिए मुझे जाने के लिए मत रोकिए। अगर मेरे प्राणनाथ नहीं हैं तो मैं भी जीवित नहीं रह सकती हूँ ज़्यादा। दशरथ जी कुछ नहीं बोले और इस तरह से जो है फिर से बेहोशी में चले गए। तो कैकई ने कहा राम तुम जल्दी निकलो वरना ये फिर इसी तरीके से करते रहेंगे। राम ने कहा ठीक है माता मैं चलता हूँ। इस तरह से राजमहल में जो है अचानक सबको पता पड़ गया कि राम जो है बन जाएंगे और धीरे धीरे वो बात फैल गई नगर में। तो नगर के लोग थोड़ा भला बुरा कहने लगे, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था। अप्रत्यक्ष रूप से बोलने लग गए कि कहाँ राम जी की तैयारी हो रही थी, सुना हमने राज्याभिषेक की, और तो बन जाने की बात हो गई है। तो नगर के निवासी जिनसे जो राम जी को बहुत निकट थे, निकट क्यों थे क्योंकि श्री राम जो हैं हमेशा प्रतिदिन उनसे मिलते थे, उनके घरों में के आसपास जाया करते थे, उनके स्ट्रीट्स में जाते थे, मिलते थे सबसे।
तो सब लोग जो है श्री राम को बहुत चाहते थे, तो उन्होंने कहा हम भी जाएंगे, हम भी यहाँ नहीं रहेंगे, जहाँ राम है वही हमारी राजधानी है। लगभग अयोध्या के प्रत्येक घर से एक एक व्यक्ति श्री राम के साथ हो गया। इधर जो है आज्ञा लेने के बाद जब ये निकल ही रहे थे तो सुमंत को जो है दशरथ जी ने बुलवाया। उन्होंने कहा तुम जो है राम को जो है वो मानेगा तो नहीं, मेरी अब सुनेगा नहीं, तुम जो है 3-4 दिन तक उसको वन में घुमा करके वापस ले आना। तो इस तरह से जो है उसका वनवास काल भी पूर्ण हो जाएगा। ऐसा तुम उनको समझा के किसी तरीके से लेके आना, तुम उसको रथ में लेके जाओ और पूरा वन क्षेत्र को घुमा करके ले आओ। हमने कहा जो आज्ञा मैं चलता हूँ। तो जो है रथ में बिठाया उनको, श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण को। तो सारे नगर के लोग उनके पीछे हो लिए। जाते हुए इन्होंने अयोध्या की सीमा को क्रॉस किया। श्रृंगवीरपुर नाम का नया दूसरा जो है राज्य पड़ता था। वहाँ के राजा थे निषाद, जो है बचपन में श्री राम के क्लासमेट थे गुरुआश्रम में। उनको पता चला कि श्री राम उनके राज्य में आगमन हुआ है पूरे अयोध्या वासियों के साथ, तो बहुत प्रसन्नता से आए। उनको पता नहीं था कि ये वनवास के लिए आए हो, तो सोचे शायद हमारे राज्य में हमसे मिलने आ रहे हों। परंतु जब उन्होंने जाना कि श्री राम 14 वर्ष के वनवास में, बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा श्री राम आप हमारे मित्र हो, आप मेरे यहाँ मेरे राज्य में रहिए, आनंद रहिए 14 वर्ष तक, आपको कोई कमी नहीं होगी। श्री राम ने विनम्रता से उसको मना किया, बोला मेरे को किसी नगर में रहने की आज्ञा नहीं है और मैं जो है इसलिए वन में ही निवास करूँगा। तो लगभग रात्रि का समय हो गया, तो उन्होंने जो है वहीं एक वृक्ष के नीचे जो है विश्राम किया। सारे नगर निवासी वहीं सो गए, क्योंकि चलते चलते बहुत थक चुके थे। उसके बाद उन्होंने जो है प्रातः काल में जो है श्री राम जग गए बहुत जल्दी। तो उन्होंने सुमंत से कहा कि तुम तुरंत रथ ले करके मुझे गंगा के इस पार तक ले चलो, वहाँ से मैं चला जाऊँगा, और ये लोग सोए हैं, इससे पहले हम लोग निकल लेते हैं, वरना ये लोग हमारे पीछे पीछे आते रहेंगे। तो सुमंत तो बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा ठीक है राम आप बैठिए। रथ में लेके बहुत तेज़ी से उन्होंने बहुत स्पीड से रथ दौड़ाया और गंगा नदी के तट तक आ गए। गंगा नदी के तट के बाद सुमंत ने हाथ जोड़कर कहा मेरे लिए एक आज्ञा थी महाराजा दशरथ की कि आपको जंगल में घुमा करके वापस ले आऊँ 3-4 दिन में। तो इस तरह से 14 वर्ष के वनवास की लाज रह जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं सुमंत, जो वचन दिया है 14 वर्ष मैं रहूँगा, इसलिए तुम वापस जाओ। पिताजी की जो का स्वास्थ्य जो है उनके प्रति मुझे चिंता हो रही है, आप कृपया उनके पास चले जाइए। आपके अतिरिक्त तो उनका अन्य कोई दूसरा बड़ा मित्र नहीं है, आप चले जाइए। सुमंत वहाँ से लौट गए और बोले कि अयोध्या वासियों को भी आप मार्ग से लेते चले जाइए, उनको समझा बुझा के ले जाइए। सुमंत भी चले गए और अयोध्या वासियों के साथ वो अयोध्या की तरह चले गए। इधर श्री राम जो है गंगा नदी के पास आए। किनारे पे एक नाव खड़ी थी, नाव के पास दूर एक जो है व्यक्ति खड़ा था केवट। तो उन्होंने कहा भाई साहब जरा उस पार हमको उतार दीजिए। तो केवट ने कहा नहीं हम नहीं उतारेंगे। बोले क्यों? बोले कह दिया अभी हम नहीं उतार सकते हैं आपको, क्योंकि हम आपके मर्म को जानते हैं। तो जो है भगवान राम ने कहा क्यों भाई क्या बात हुई? बोले अरे हमें वो बात पता है, जब आपके चरणों की धूलि से एक पत्थर की जो है शिला नारी बन गई, तो मेरी नाव को अगर कुछ हो गया तो मुझे नारी बन जाएगी तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास कोई दूसरा साधन भी नहीं है आजीविका का, नाव से ही मेरी जो है मैं अपने गरीब परिवार को पालता हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करें, आप कोई दूसरा साधन ढूंढें, मैं नहीं छोड़ सकता। परंतु ये एक शर्त पर मैं छोड़ने को तैयार हूँ, यदि आप मुझे अपने चरणों को धोने देंगे तब। तो उसकी ये बात सुन करके श्री राम बहुत जोर से हंसे, इतनी जोर से हंसे कि वो पहले ऐसे हंसते हुए कभी जानकी जी ने और लक्ष्मण जी ने उनको नहीं देखा था। तो और उसके बाद कहा कि ठीक है जो तुम्हारी इच्छा है, परंतु हमको तो उस पार जाना ही है, तो हमारे चरण धो सकते हो, धो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। केवट बहुत प्रसन्न हो गया, आँखों से आंसू आ गए उसके, दौड़ के घर गया। घर के पास से जा करके उसने जो है सभी को बुला के ले आया, परिवार के बच्चों को, सबको, पत्नी को। बोले देखो प्रभु आए हैं, प्रभु आए हैं। और गंगा जी से जो है उसने जल लिया, जल प्रकट करके जैसे ही चरण वगैरह धोए, चरणामृत का पान किया, तो उसके 7 पीढ़ी के जो पितर थे वो सब मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो अचानक फूलों की
आकाश से अंतरिक्ष इतनी बारिश हो गई, क्योंकि कुछ देवता जो है वो वेश बदल करके ये श्री राम कौन है ये जानने के लिए, क्योंकि ये पता किसी को नहीं था भगवान ने अवतार लिया है, तो कुछ बातें कभी कभी देवताओं को जो है, जैसे इंद्र आदि थे, उनको भी नहीं पता था पूर्णतः, कि थोड़ा भ्रम और माया की वजह से, तो उन्होंने जो है इनके पीछे गुप्तचर रूप में लगा रखे थे कि राम कौन है भाई, इन्होंने धनुष तोड़ दिया, बड़े बड़े पराक्रम दिखाए, ये है कौन, अब जंगल जा रहे हैं, तो इस तरह जाते थे। तो ये वही देवता थे, इन्होंने जो है पुष्प बरसा दिए, बोले हो श्री राम जो हैं ये तो वास्तव में ब्रह्मानंद हैं, परमानंद हैं, इन्होंने, इनकी कृपा से आज केवट को इतना भक्ति का इतना बड़ा फल मिला। क्योंकि जो ऋषि और तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी जो लोग तपस्या में बैठे थे, अपने तप बल का अहंकार लिए कि भगवान राम हमसे मिलेंगे, भगवान जो है राम रूप में हमसे मिलने पहले आएंगे, लेकिन भगवान सबसे पहले अब भक्ति के क्रम में केवट को मिले हैं। केवट उनका इतना बड़ा भक्त था कि उसको मिले। तो जब इस बात की चर्चा में, जब महादेव जो हैं देवी पार्वती को ये राम कथा सुना रहे होते हैं, तो देवी पार्वती ने भी एक प्रश्न किया कि वेद जो है राम के बारे में नेति नेति कहते हैं, परंतु ये केवट साधारण, ये जो है ये कौन था प्रभु जिसने जो है, जो कहता है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ श्री राम से, वो भी इतना डायरेक्टली। तो भगवान महादेव ने उनको कथा सुनाई कि देवी पार्वती, ये जो केवट है ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो अपने भक्ति के प्रयास से इसने प्रभु को पा लिया है, इससे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं है। देखो इतने इनके प्रभु के और भक्त हैं, परंतु सबसे पहले उसको दर्शन देने के लिए आ गए, और किसी को पता नहीं, और किसी ने इनको आज तक पहचाना भी नहीं है, परंतु केवट ने अपनी भक्ति के बल पर पहचान लिया कि ये तो राम नहीं, ये तो वही हैं जो क्षीर सागर में बैठे हुए थे। तो इनके पूर्व जन्म में की कथा है, ये जो है केवट क्षीर सागर में कछुआ था, किसी पुण्य से क्षीर सागर में कछुआ बन के रह रहा था, पुण्य कहो या कुछ भी कहो, परंतु उस समय उसको वहाँ पे ये था कि इस दिव्य लोक में जो है कई ऋषि महर्षि आते हैं, श्रीमन नारायण का जप करते हैं, भगवान को, भगवान के चरण स्पर्श करते हैं, काश मुझे भी जो है इस तरह का एक अवसर मिल जाए तो मैं भी धन्य हो जाऊं। ये कछुआ मन ही मन सोचता हुआ एक दिन सागर की लहरों उसको उस तरफ ले जाती हैं, जैसे ही वो निकट जाता है तो सीता जी ने उसको हट 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 करके भगा दिया, कछुआ डर गया, चला गया, उसका अवसर हाथ से निकल जाता है। फिर एक दिन कई वर्षों तक वो फिर नारायण मंत्र का जाप करते हुए उसी सागर में जो है अब की बार विपरीत दिशा से आया, ताकि जो है लक्ष्मी जी न देखें, क्योंकि पाँव की तरफ भगवान की लक्ष्मी जी बैठते हैं और सर की तरफ से स्नाक, दोनों देख रहे हैं, रक्षा में लगे हुए हैं। तो जब वो अपोजिट डायरेक्शन से आया, मतलब इधर से कि आज देवी सीता जी मुझे नहीं देख पाएंगी, मैं प्रभु के चरण स्पर्श कर लूँगा, परंतु तत्काल जो है शेषनाग ने जो है जोर से फूंकार भरी और कछुआ डर गया बहुत बुरी तरह से, सागर में से चला गया। कुछ काल बाद उस कछुए की मृत्यु हो गई, और अपने इसी जो है अंतःकरण में उसको मन में इच्छा थी कि काश मैं प्रभु के चरण स्पर्श कर लेता। तो मृत्यु के समय जो इच्छा होती है प्राणी की, वो जो है अगले जन्म में अवश्य परिपूर्ण होती है। तो ये कछुआ वही केवट बना अगले बार, और यहाँ जब वो आया तो आज उसने सोचा कि ओह ये तो वही प्रभु हैं। उस दिन लक्ष्मण और जानकी जी ने, जो आज लक्ष्मण और जानकी हैं, तब ये शेषनाग और लक्ष्मी जी हैं, इन्होंने मुझे नहीं जाने दिया था, नहीं स्पर्श करने दिया था, परंतु आज मुझे नहीं रोक सकते हैं। ये बात को लेकर के केवट जो है सानंद अपने अभिमान में है कि आज प्रभु मेरे पास आए हैं, आज तो मुझे कैसे नहीं छूने देंगे। तो इस तरह से केवट ने जो है अपनी भक्ति के बल पर प्रभु को पा लिया, और उसके बाद जो है देवी आज जो है उसने अपने पितरों को भी पार कर दिया, तो महादेवी भी बहुत प्रसन्न हुई। उसके बाद आगे जो है केवट अपनी नाव में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी को लेके चलता है, आगे उतारता है। तो उत्तराई स्वरूप क्या दें, श्री राम के पास तो कुछ है ही नहीं, तो वो जो है सीता जी की तरफ देखते हैं। सीता जी एक अपनी मुद्रिका निकालती हैं और बोलती हैं प्रभु ये इसको दे दीजिए, लेकिन केवट जो है मना कर देता है और नहीं लेता है। भगवान राम उसको समझाते हैं कि केवट अपना श्रम का मूल्य अवश्य लेना चाहिए, तो तुम नहीं लोगे तो मुझे भी कष्ट होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि जो है मैं बिना श्रम के मूल्य दे आया हूँ, और इस तरह से संसार में जो है हम ऋणी हो जाते हैं, हम
कम से कम ऋणी हो, इस बात का प्रयास होना चाहिए मानव जीवन में। तो इसलिए हे केवट, तुम इसे स्वीकार करो निसंकोच। तो केवट ने कहा, प्रभु एक तो मुद्रिका जितनी है, जितना इसका मूल्य है, उसका उतनी तो मेरी उतराई बनती ही नहीं है किसी भी दृष्टि से। इसलिए एक तो मूल्य बिल्कुल उचित नहीं है, दूसरा मैं इसके लायक और योग्य भी नहीं हूँ। परंतु यदि आप मुझे अपना मूल्य देना ही चाहते हैं तो प्रभु एक बात का वचन दे दीजिए, वापस जब आप आएंगे तो आप जो है फिर से मुझे अपने दर्शन देंगे। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी पार्वती, अपने जीवन काल में भगवान श्री राम ने अपने भक्तों को केवल एक एक ही बार दिया है, अधिकतर भक्तों को दर्शन, परंतु केवट को 2 बार दर्शन मिला है, और इसके अतिरिक्त महर्षि भारद्वाज को, उनकी कथा हम आगे सुनाएंगे। तो प्रभु जो है उसकी भक्ति पर और प्रसन्न हुए और जो है केवट को आशीर्वाद दे के चले गए। अब जब ये पूरा प्रसंग और बात हो रही है तो देवी गंगा जो है बहुत प्रसन्न हो गई कि आज मैंने प्रभु के श्री चरणों को धोया, मन ही मन बहुत हर्षित हुई, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, वो केवट को आशीर्वाद दे रही हैं कि हाँ केवट, यद्यपि राम और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र के संग जब जनकपुरी को जा रहे थे आज से इतने वर्ष पहले, तब मैं नहीं पहचान सकी उनको, परंतु आज पुत्र तेरी वजह से मैं पहचान गई कि ये भगवान है बोल के। तो देवी गंगा भी बहुत आशीर्वाद देती हैं। अब जब जाने की बारी आई, केवट ने जो है तीनों के चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया, तो सीता जी को थोड़ा सा आत्मग्लानि सी थी कि प्रभु हंसे हैं, कुछ तो बात होगी, जो मुझसे कुछ तो गलती हुई है कहीं न कहीं। लक्ष्मण जी और इनको पता तो पड़ा नहीं कि क्या हुआ, परंतु फिर भी देवी सीता ने सोचा कुछ हमसे जो है गलती हुई है, और इसलिए जो है उन्होंने केवट की इच्छा की पूर्ति के लिए वहीं पर देवी गंगा के समक्ष प्रण ले लिया कि मां गंगे, यदि हम वनवास काल से पति और देवर के साथ सकुशल लौटी तो मैं तेरी इसी घाट पर पूजा करूँगी। इसीलिए मानो कि यदि भगवान राम उस समय कह दें कि अब समय नहीं है, नहीं मिल पाते, परंतु पूजा के बहाने तो उनको आना ही होगा और केवट को दर्शन देने ही होंगे। मेरा भी जो कोई यदि अनजाना पाप रहा होगा तो मिट जाएगा, ये सोच करके देवी सीता ने वहाँ शपथ ली। और उसके बाद श्री राम और जो है लक्ष्मण और सीता जी के साथ आगे बढ़े। अब उन्हें मिले उनके दूसरे भक्त। दूसरे भक्त कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गए। महर्षि वाल्मीकि ने उनकी सुंदर पूजा की, यद्यपि वो मानव रूप में हैं। तो उन्होंने कहा कि, और पहला जो रामायण ग्रंथ है वो महर्षि वाल्मीकि ने ही कंपाइल किया, रिटन में लिखा हुआ जो था ग्रंथ। तो उन्होंने जो है श्री राम को दिखाया। श्री राम ने हर्षित हुए और कहा कि महर्षि, समय आने पर पुनः इसको लिखिएगा। तो ऐसा कहते हैं कि पुनः लिखने की जब बात की तो कलिकाल में वही जो है महर्षि ये वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास के रूप में बने, और इनकी जो रामचरितमानस है उन्होंने लिखी। और श्री राम जी ने उनको वही दर्शन दिए थे जो उन्होंने त्रेता में दिए। उसी दर्शन को हनुमान जी की कृपा से हुए, और गोस्वामी तुलसीदास के रूप में तब के महर्षि वाल्मीकि जी मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। तो महर्षि वाल्मीकि कौन थे, इनके बारे में चर्चा करते हैं। महर्षि वाल्मीकि का नाम था पहले रत्नाकर। ये वैसे तो किसी प्रचेताओं में से थे जो श्रापवश जो है कैसे क्षत्रिय कुल में, पथभ्रष्ट क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे, जहाँ इनके कर्मों की वजह से ये बचपन से ही चोर डाकू का काम करने लग गए। न शिक्षा दीक्षा कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, बस पेट भरने के लिए लोगों को, राहगीरों को लूटते थे और इस तरह का काम करते करते करने लगे। तो जो है एक बार जो है ये जंगल के रास्ते में खड़े होकर के प्रतीक्षारत थे कि जो है कोई आएगा तो देखेंगे। उस दिन कोई आया नहीं, दोपहर हो गई और सुबह से ये भूखा प्यासा रत्नाकर थोड़ा परेशान ही था। घर से टेंशन और लड़ाई झगड़े से आया था। बोला आज कुछ मिल भी नहीं रहा, पता नहीं कैसा दिन है। इतने में 4 साधु आते दिखाई दे, तो इसने अपना चाकू निकाला, बोला जो माल है दे दो वरना ठीक नहीं होगा। तो साधुओं ने कहा भाई हमारे पास क्या है, ये कमंडल है और कुछ नहीं है इसमें जो पानी था वो भी समाप्त हो गया, तो प्यास लग रही थी हमको। तो दूसरे साधु ने कहा भैया इतना हट्टा कट्टा दिखता है और कोई काम नहीं कर सकता है क्या, जो इस तरह के यहाँ पे राहगीरों को लूटने का काम करता है।
तो रत्नाकर चिल्लाया, बोला अपना मुंह बंद रखो वरना ठीक नहीं होगा। एक तो सुबह से ऐसे ही टेंशन में घूम रहा हूँ और ऊपर से तुम ला के उपदेश दे रहे हो। बोला भैया ठीक है हम चलते हैं, हमारे को जो है जाना है, हम तीर्थ यात्रा पे हैं। ये लोग हरिद्वार जा रहे थे। तो तीसरे ने, साधु ने बोल दिया भैया इस तरह के पाप कर्म नहीं करना चाहिए तुमको, ये वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। रत्नाकर को और गुस्सा आ गया। बोला अच्छा तुम लोग अपने अपना ज्ञान मेरे को बता रहे हो ना, अब मैं तुम्हें यहीं से जाने नहीं दूंगा जब तक मुझे कोई नया शिकार न मिल जाए। जाओ अब तुम कर लो अपनी प्रार्थना, यदि तुम जाना चाहते हो यहाँ से तो भगवान से ही प्रार्थना कर लो कि कुछ मेरे को दिला दो यहाँ पे, वरना तुम्हारे को नहीं जाने दूंगा। साधुओं के पास कोई चारा नहीं था, वो बैठ गए। उन्होंने कहा ठीक है जो करते हो, परंतु हमें जो है जल्दी जाना है। फिर एक ने चौथे से साधु से नहीं रहा गया, उसने कहा बेटा क्यों करते हो ये सब पाप कर्म, तुम्हें पता है ये पाप कर्म कितना कष्ट देता है, कितने घोर नरकों में डालता है। क्या तुम्हें पता है जो तुम पाप कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? तो इसने कहा क्या पाप कर रहा हूँ, पेट भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए आदमी को, परिवार है मेरा, बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है। बुलाओ। साधु ने कहा। सुनकर आश्चर्य हुआ और जानकारी मिली, अच्छा लगा। तो ये बताओ बेटा, क्या ये जिनके लिए तुम ये काम कर रहे हो वो तुम्हारे पाप भी बांटते हैं, या सिर्फ जो तुम लेके आते हो माल वही बांटते हैं, आराम से खाते हैं? तो इसके दिमाग के तार हिले। बोला मतलब समझा नहीं मैं। बोला जाके पूछ लो उनसे, कभी पूछना कि मैं इतने पाप कर चुका हूँ तब से इन पापों का क्या होगा, इसको बांटोगे कि नहीं, ये पूछ के बताना। तो ये चुप रहा। बोला अच्छा ठीक है तुम यहाँ से कहीं जाना मत, मैं पूछ के आता हूँ, क्योंकि इसको भूख भी लगी थी, सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, जाओ तुमको वचन देते हैं, पूछ के हमें बताना लेकिन। बोला ठीक है। बोला तुम्हारा भरोसा नहीं, मैं तुमको बांध देता हूँ। एक रस्सी से पकड़ करके चारों को पेड़ पे बांध दिया। तो बोला अगर इस बीच कोई आ गया तुमको आता जाता दिखे तो उसको बोलना पहले माल रखो फिर तुमको खोले, वरना ठीक नहीं होगा, भागना मत। उन्होंने कहा नहीं नहीं चिंता मत करो, कोई आएगा भी तो भी हम उसको खोलने को नहीं बोलेंगे, जाओ पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दो, लेके आओ। ये घर गया। घर जाते ही इसने पूछा, बोला माँ ने कहा हाँ बेटा बोल, क्या लेके आया आज? बोला आज कुछ नहीं लेके आया, पहले मेरे को ये बता कि मैं दिन भर जो पाप करता हूँ उस पाप में हिस्सा तू बटाएगी कि नहीं बटाएगी? माँ ने कहा तू पागल है क्या, मैं तेरी माँ हूँ, मैं क्यों बटाऊंगी, मेरे को क्या लेना देना है, मेरा पालन पोषण करना तेरा धर्म है, जब तू बच्चा था मैंने तुझे नहीं पाला था। मैंने कहा हाँ माँ ठीक कह रही है। पत्नी की तरफ देखा, बोला कुछ खाना वाना बनाया क्या? पत्नी ने कहा कुछ है ही नहीं घर में। तो बोला ठीक है अब ये बता तू बटाएगी पाप? बोला मैं क्यों बटाऊं, इसीलिए तेरे से विवाह किया था क्या कि तेरे पाप बटाऊंगी? चुप रहा। बोला ये भी ठीक ही बोल रही है। अपने बेटों से पूछा अरे तुम बटाओगे? वो बोले हम क्यों बटाएंगे, पाप करो तुम और वो करो, सुबह से हमको भूखा रखा है, कुछ खाना पीना हमने नहीं खाया, हमारे लिए खाने पीने का इंतजाम करो पहले। पाप की बात कर रहे हैं। अब इसको जो है बड़ा अफसोस हुआ, उसने कहा यार ये बात सही है, कोई भी पाप बटाने को तैयार नहीं है, खाने पीने की सब बातें करो तो ये सबसे आगे हैं। तो घर में कुछ खाना वाना तो था ही नहीं। बोला क्या करूँ, वो वापस चला गया। जाते जाते रास्ते में उसके मन में बहुत विचारों का तूफान आया कि मैं गलत कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। इससे जो है उसका आंखें नम हो गई और रत्नाकर के जो है आंसू निकल आए। और जब तक वो वहाँ पहुँचता उस जगह पे जहाँ उसने साधु बांध के रखे थे, उसकी आंखें जो हैं बहुत वो हो गई पश्चाताप से। उनने साधुओं के चरणों में अपना माथा रखा, बोला मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे अपने साथ ले चलो। साधु ने कहा हम कहाँ ले जाएं बेटा तेरे को, हम तो हरिद्वार जा रहे हैं, हम तो ऐसे ही जोगी हैं। और चले गए। अब ये वहीं बैठा बैठा इतना रोया, बहुत ज़्यादा रोया। रोते रोते शाम हो गई, इसको चुप ही नहीं हुआ। करुण क्रंदन से जो है उसका, वो जितना रोता है उतना पश्चाताप की अग्नि से पाप जो है धुल जाते हैं। तो जब पाप उसके धुलते चले गए तो महर्षि नारद जो है आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो उन तक उसकी फ्रीक्वेंसी पहुंच गई।
कोई व्यक्ति है जो पश्चाताप की अग्नि में अपने पापों को तेजी से नष्ट कर रहा है, मतलब ये भी एक अद्भुत बात है कि इतना पश्चाताप की इतने किए हुए पापों को बहुत तेजी से नष्ट हो रहे हैं। तो महर्षि नारद नीचे उतरे, योग बल से सब समझ गए, ये उनके चरणों में गिर गया। तो उन्होंने कहा बेटा उठ, एक काम करो, तुम राम नाम जप करो, राम राम जप करना, ठीक है, तो इससे तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे पाप धुल गए जाएंगे, जितने बचे हुए सब तुम्हारा कल्याण होगा। तो इसको राम 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 का उपदेश दे दिया और वो चले गए। इसने जो है उनको वचन दिया, बोला महर्षि मैं इस नाम को कभी नहीं छोड़ूंगा और चाहे मेरी मृत्यु को न हो जाए। वहीं इसने अपनी कुटिया बना ली, आश्रम बना के रहने लग गया, राम 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 इस तरह से जप करते रहने लग गया। करते करते कई वर्ष बीते, 1, 2, 10, 50, 100, 200, 300, 400 वर्ष बीत गई तपस्या में। उस समय में तप से लोगों की आयु अधिक हो जाती थी। तो महर्षि विश्वामित्र भी महर्षि वाल्मीकि की भी आयु काफ़ी हो गई और जो है वो वृद्ध हो गए, काफ़ी वृद्ध हो चुके, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा और एक अपने ध्यान और मेडिटेशन में इतना ध्यान करते थे श्री राम 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 का कि उनके चारों बाजू में जो है ये दीमकों ने अपना घर बना लिया। तो उसी का नाम वाल्मीकि होता है। तो वाल्मीकि नाम इनको रत्नाकर से वाल्मीकि मिल गया, क्योंकि नारद जी जब इनसे वापस मिलने आए तो देखा कि दीमकों का घर लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा उठो पुत्र, कल्याण हो, तुमने बहुत वर्ष की तपस्या कर ली है। तो इनको जब नारद जी के दर्शन हो गए, गुरुदेव के दर्शन हो गए, उन्हीं से सीखा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि इनके मन में जो है पूरा, जो कभी पढ़े लिखे नहीं थे परंतु उनके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गया। ज्ञान उत्पन्न होने के बाद उन्होंने नारद जी के कहने पर जो है रामायण को लिखा और रामायण की पूरी रचना त्रिकालदर्शी महात्मा बन गई, क्योंकि उनको ड्रीम में पता चल गया कि अब राम ऐसे जन्म लेंगे, यहाँ आएंगे, इस तरह से आएंगे। तो जब श्री राम इनके निकट आए तो इनको पता है कि राम अब यहाँ आ रहे हैं, पल पल की उनको जानकारी है। श्री राम जी ने इनसे मिलने के बाद जो है एक प्रश्न किया कि मुनि मुझे ये बताइए कि मैं कहाँ रहूँ। तो उन्होंने कहा श्री राम आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा आप कहाँ रहेंगे। श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और वाल्मीकि जी के आश्रम से आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद वह महर्षि भारद्वाज के यहाँ गए, प्रयाग की तरफ। तो प्रयाग में जो है महर्षि भारद्वाज का आश्रम था। वहाँ उन्होंने जो है मिलने के बाद उनसे चर्चा की, सत्संग किया और उसके बाद जो है महर्षि भारद्वाज के कहने पर भगवान श्री राम चित्रकूट धाम की तरफ गए और आगे बढ़ के उन्होंने चित्रकूट धाम में रहने का निर्णय लिया। अब इधर क्या होता है, अयोध्या में सुमंत जो है किसी तरीके से सायंकाल को वापस पहुँचे राजमहल में। जब वो वापस वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो है दिए भी नहीं जला रखे लोगों ने, चुपचाप हैं, शोकग्रस्त में पड़े हैं। महाराजा के पास गए, मिले। महाराजा ने कहा कि क्या हुआ, क्या राम आया? तो उन्होंने कहा नहीं महाराज। तो क्या हुआ, पूरी कहानी सुनाई कि वो गंगा नदी के तट तक गए, वहाँ से उन्होंने केवट से नाव मंगा ली और उसके बाद उस पार चले गए और मुझे लौटने को कह गए आपकी उसके लिए। इधर जो है जैसे ये सुना उन्होंने तो उन्होंने जो है बहुत ज़ोर से दशरथ जी एकदम चिल्लाए राम राम बोलते हुए। तो तीनों रानियाँ थी। कौशल्या जी ने थोड़ा ढाढ़स बताया उनको, कहा कि महाराज चिंता मत कीजिए, राम वापस आ जाएंगे। कितना समय होता है, 14 वर्ष, थोड़ा ही तो है। उन्होंने कहा नहीं रानी, अब मेरे को एक अपने श्राप की बात याद आ रही है। श्रवण कुमार के माता पिता जी ने मुझे श्राप दिया था कि पुत्र वियोग में मरूंगा। आज मेरा वो समय आ चुका है, इसलिए लगता है कि अब मुझे जाना ही होगा। और इस तरह से राम राम कहते हुए दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए और जो है राजमहल में उनका इस तरह से निधन हो गया। हाहाकार मच गया राजधानी भवन में। तो उसके बाद गुरु जी को बुलवाया गया, गुरु वशिष्ठ को। उन्होंने कहा कि अब शोक जो होना था हो गया है, तुम एक काम करो, सबसे पहले कल सुबह प्रातः काल में भरत को और शत्रुघ्न को बुलाइए और उनको इतना ही बोलना कि जो है मैंने बुलाया है, गुरु के आदेश से है, कोई बात मत बताना, उनको इतना ही कह करके ले आना। तो इस तरह से आज का एपिसोड यहाँ समाप्त करता हूँ और उसके बाद फिर अगले एपिसोड में चर्चा करूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।